शादी के बाद लड़का-लड़की को अलग रहना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, स्पेशल लड़के भी पूछते हैं कि भई क्या होना चाहिए? और ये जो सवाल है बेसिकली लड़कियों के थ्रू शुरू होता है कि या तो शादी से पहले बोलती है कि हम अलग रहेंगे, शादी के बाद मम्मी-पापा के साथ नहीं रहूँगी, या फिर शादी के बाद भी कुछ अगर मसले हो जाते हैं, कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ विवाद चलता है या बन नहीं रही होती सास-बहू में आपस में या घर के मेंबर्स में बाकी में, तो लड़की बोल देती है कि भाई मुझे अलग रहना है। इनिशिएट मोस्टली लड़कियों की साइड से ही होता है। आई मीन लड़के तो ऐसा नहीं चाहते कि वो शादी के बाद पहले से नहीं बोलते कि हम अलग ही रहेंगे। मतलब ऐसा केस करना है, मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ वो जॉइंट फैमिली में ना रहना चाहे लड़के, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच, लेकिन हाँ फिर भी मम्मी पापा को साथ में रखना चाहते हैं वो अपने, कि हाँ वो के साथ रहें। बशर्ते हो सकता है कि भाई उनकी जॉब कहीं बाहर है, वो कहीं और जॉब करते हैं, वहाँ अलग ही रहना पड़ता है। मतलब उस माँ बाप जो है छोटे होम टाउन में रहते हैं और वो वहाँ रहते हैं, तो फिर भी उसमें वो ये चाहते हैं कि भाई उनके मम्मी-पापा उनके साथ रहने के लिए आएँ, जब अपने यहाँ पे रहें। बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए और क्या सही है, क्या नहीं है, मैं इसी विषय पे आज चर्चा करूँगा। और इसके मतलब क्या प्रोस कॉन्स हैं, ये भी बात करेंगे। साथ में थोड़ा मैं अपने विचार इसमें दूँगा एक्चुअली में, तो आप इस पे बने रहिए। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो मैं इस चीज़ पे देखूँगा कि भई शादी पे जो ये चीज़ें आती हैं, मैंने ऐसे बताया था लड़कियों के थ्रू होती है कि भई वो कहती हैं कि मैं भी अपना घर छोड़ के आ रही हूँ, तो तुम भी अपना अलग घर छोड़ के आओ, तुम भी अपना अलग घर में रहो, या फिर मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तो तुम भी मेरे घर आ सकते हो। मतलब ये होता है ना कि रिवर्स पैट्रियार्की चल रही है कि भाई ठीक है, तुम मेरे घर क्यों जाना, लड़की के घर क्यों जाना होता है, लड़का लड़की घर क्यों नहीं आता, ये बातें बहुत आती हैं। तो पहले इन दो वालों बातों पे चर्चा करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप अब ये कहती हैं कि भाई लड़का जो है घर पे आया आपके, तो ठीक है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लड़का आपके घर आके रह लेगा, मतलब लड़का आपके घर ऐसे जमाई बन के आके रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपके पेरेंट्स इस चीज़ के एक्सेप्टेबल हो कि हाँ हमारे घर लड़का आके रह लेगा। साथ साथ में भाई आप अगर वर्किंग हैं, आप ज़्यादा कमाती हैं, जैसे इंडियन सेटिंग में होता है, लड़का कम कमाता है, नहीं कमाता है या बराबर भी कमाता है, तो इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहाँ आके रहे, वो चीज़ की तरह प्रोवाइड करे, आप बराबर के हकदार हैं। और एक समाज की सेटिंग ऐसी बनी हुई है कि भाई लड़का अगर जमाई बन के रहता है, तो एक थोड़ा ना मर्दानगी वाले सवाल पे ज़्यादातर आ जाती है चीज़ें कि तू तो भाई बीवी की कमाई खाता है। इवन दो मैरी कॉम जैसे बड़े लोगों का एग्जाम्पल भी है जहाँ पे उनके हस्बैंड उनके कमाई को खाते थे, उनके बच्चे को रखते थे, जो भी है, तो उन्होंने बोल दिया था आगे कि भाई औरत की कमाई खाता है। तो अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो अपने आदमी को घर रखने में अपने, तो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ में सेटिंग में भी दिक्कत नहीं। बट हमें पता है कि ये होता नहीं है, और ज़माना कहीं न कहीं बोलता ही है कि क्यों रह रहा है, वहाँ रह रहा है। दूसरी कैटेगरी में वो लड़कियाँ आती हैं जो जनरली ये बोलती हैं कि भई मैं अभी अपना घर छोड़ के आ रही हूँ और तू भी अपना घर छोड़ के आ, मैं अपना माँ-बाप को छोड़ रही हूँ, तू भी अपने माँ-बाप छोड़ो, अकेले मैं क्यों छोड़ूँ अपने माँ-बाप को? ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो मिडल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा आता है, क्योंकि अब देखा जाए तो लोअर क्लास फैमिलीज़ में या जो पुअर फैमिलीज़ हैं, उसमें भई उसमें खुद ही माँ-बाप जो हैं 1 या 2 रूम के सेट में पूरी फैमिली रह रही है। वहाँ पे क्या कहते हैं, म माँ भी कुछ झाड़ू पोछा करने जाती है किसी घर में, या बाप भी मज़दूरी करता है, या पति भी कुछ ना कुछ ऐसे ब्लू कॉलर जॉब्स में है, कुछ भी है, तो उसमें औरत क्या अलग रहने को बोलेगी? वहाँ नहीं अलग रहा जाता, वहाँ पे सब साथ में ही रहते हैं, वहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत भी नहीं है कि नहीं है, वहाँ पे पता है कि ये सेटिंग है। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की, जहाँ पे बिज़नेस क्लास हो या जॉब क्लास हो, जहाँ पे रहने में अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, मतलब रह सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि भई समाज क्या बोलेगा, अलग रहेंगे एक ही शहर में होते हुए, फिर झगड़े हो भी रहे हो तो अलग देख के रहना चाहते नहीं है कि भई बेसिकली मेन तो ये है कि समाज क्या बोलेगा, और मैं माँ-बाप को अपने अकेला छोड़ दूँ क्या मैं? मेरे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी उठाई है, तो मुझे उसको देखना है। तो ये लड़कों का थोड़ा-सा तर्क आता है कि भई मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ उनके माँ-बाप को, मेरी ज़िम्मेदारी है वो। तो वहीं लड़कियों का फिर वो आ जाता है कि मेरे माँ-बाप भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो भी तो साथ रहने नहीं देते आके। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिबेटेबल हो चुकी है कि भई क्या करना, क्या होना चाहिए एक्चुअली में। तो इस पे जो अगर मैं बोलूँ तो इसमें प्रोस क्या है, मतलब लड़कियों के लिए तो थोड़े में ज़्यादा प्रोस दिखते हैं कि लड़कियाँ इसमें ज़्यादा प्रोस बताती भी हैं। तो इसमें कुछ प्रोस भी है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी कुछ प्रोस है, अगर लड़कों को लगता है नहीं है शायद, बट है। बट लड़कियों और लड़कों के लिए कॉन्स भी हैं इसमें कुछ, पहले मैं इस बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। तो प्रोस की बात की जाए तो लड़कियों में अगर सबसे पहला प्रोस यही होता है कि भाई वो ये कहती है कि भाई आज़ादी मिलेगी, थोड़ी सी आज़ादी इन सेंस ऑफ कपड़ों की आज़ादी, की भाई हाँ कपड़े जो है थोड़ा से हम अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, थोड़ा अगर हम लोग रूम रूम के अंदर भी हैं, रूम के बाहर निकल रहे हैं, कहीं होता है ना किसी की जगह रूम के वॉशरूम भी बाहर होता है, तो थोड़ा कपड़े पूरे पहन के निकलना है, मतलब ढंग से निकलना है, चुन्नी डाल के निकलना है, मतलब बहुत सी एक पर्दा वाली बात आ जाती है कि भाई सास ससुर घर में है तो थोड़ा पर्दा सा रहता है। जब आप पति के संग अलग रहती हैं, अलग घर में रहती है, तो थोड़ा सा कम वो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि भाई थोड़ी आज़ादी सी फील होती है कि मैम कहीं भी थोड़ा सा जीन्स वगैरह में छोटे कपड़ों में थोड़े में जा सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, अगर समाज इस चीज़ को इतना वो नहीं करता है, समाज इस चीज़ को नहीं करता। समाज अगर एक अच्छी सिटीज़ की, एक बड़ी सिटीज़ की बात है, तो वहाँ पे थोड़ी आज़ादी सी फील होती है। दूसरा ये हो जाता है कि भाई जो है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे कि बता होता है कि भाई जब
घर में होते हैं तो सास की जो होती है, मदर इन लॉ की, थोड़ी किचन वगैरह के मामले में ज़्यादा चलती है। भाई वो कहती है उसका घर है, उसके पति का घर है, तो मेरी चलेगी ज़्यादा, मेरा हुआ है, मेरे थोड़ा हुक्म माने जाएंगे। तो औरत को लगता है कि यार सीखने को तो मिलता ही मिलता है, साथ में लगता है कि यार मेरे घर में मेरी किचन में मेरी चल नहीं रही। तो एक अपना घर वाले जो घर घर वाली आदत होती है ना लेडीज़ की, कि भाई मेरे घर में मेरी तरह से खाना बने, मैं अपने तरह से खाना बनाऊँ, मुझे कोई रोक टोक ज़्यादा ना हो। तो उस चीज़ के एक माइंड में रहते हुए भी लड़त तो सोचती है कि अलग रहना होगा तो मेरी अलग किचन होगी, तो मैं अलग से जाकर रह लूँ। इवन मैंने देखा है कि एक घर में भी अगर रहती है तो कहती है मैं अलग किचन कर दो, ऊपर जाकर रह लूँगी मैं। बहुत देखा होगा आपने, बिजनेस क्लास सेटिंग्स में देखा होगा। अब इसमें लड़कों के लिए जो प्रोज हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि भाई कुछ कुछ लड़कों को ये तक ही नहीं पता होता है जितना, मतलब कि भाई कौन सी दाल का नाम क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे आती है, क्या राशन आता है, कुछ आता है। इवन कुछ लड़कों को तो शायद ये भी पता नहीं होता कि चाय कैसे बनाते हैं घर में, या फिर अगर कुछ बीमार पड़ जाए, कोई बीमार जाए तो थोड़ा बहुत दाल चावल या खिचड़ी वगैरह कैसे बनाई जाती है, सैंडविच वगैरह कैसे बनाई जाती है, बहुत लड़कों को नहीं पता होता। आज फिर भी जो लड़के बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, या फिर बाहर रहे हैं, या फिर आज फिर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि सब चीज़ें, लेकिन बहुत लोगों को ये सब चीज़ें बेसिक बनानी भी नहीं आती। मैं ये नहीं कहता लड़कों को फुल फ्लैश खाना बनाना आना ही चाहिए, मगर वो क्योंकि उनको बचपन से ही बताया गया है कि उनका मेन काम कमाना है, उनको काम है प्रोवाइड करने का। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनको खाना बनाना पूरा आना चाहिए, ये बहुत नेसेसिटी है। लेकिन द थिंग इज़ कि उनको बेसिक आइटम्स बनाने जरूर आने चाहिए, कि कम से कम कोई बीमार हो, या कोई अगर उनका स्पाउस बीमार है, कोई घर में कोई बीमार हो, या फिर कुछ भी हो, तो बच्चों के लिए या किसी के लिए बना के कुछ दे दे थोड़ा बड़ा, या फिर अपने लिए चाय वाय वगैरह बना ले। इतना तो सबको आना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इतना भी बहुत लोगों को नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें जब अलग रहते हैं, क्योंकि शादी से पहले तो मम्मियाँ ज़्यादातर घर के काम कर देती थी, कपड़े धोना, खाना बनाने का, कब तो चलो ठीक है वो तो मिल जाता है वैसे भी जिस वे में, या पापा जो है बाहर के थोड़े काम कर देना है, बिजली का बिल जमा कर देना, ये सब कर देना। तो ये जब शादी के बाद आती है तो ये सब राशन करना, ये जो मंथली का बिल मैनेज करना, बिल जमा करना, बहुत चीज़ें करना, ये लड़कों पे भी जिम्मेदारी आती है। और उनको अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी चाहिए, और वो उस चीज़ को लेना चाहिए। वो लेना नहीं चाहते नहीं है इस चीज़ को लेके, या जो भी हो, कि भाई माँ बाप के साथ रहेंगे तो सब वो मैनेज कर लेंगे, हाँ मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। ऐसा नहीं कि अलग रहने से जो है काम कम हो जाते हैं, लड़कियों के भी काम बहुत बढ़ते हैं अलग रहने से। वो लगता है कि उनको लगता है कि भाई आज़ादी मिलेगी, काम बहुत बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे काम देखने पड़ेंगे जो आपकी कम से कम सास संभाल लेती थी तो पीछे से, या जैसे भी हो। और लड़कों के लिए भी बहुत काम बढ़ जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से बहुत कुछ सीखते भी है लाइफ में, कि क्योंकि कल को आपकी ज़िंदगी माँ-बाप नहीं रहेंगे तो कम से कम आप, क्योंकि उन्होंने आपको सँभाल रहे हैं, अपने आप को सँभाल रहे हैं, दोनों सँभाल रहे हैं, तो आपको भी एक एज़ अ फैमिली सँभालना आएगा, अपने बच्चों को सँभालना आएगा जब आगे बच्चे होंगे आगे जाके। तो उस चीज़ का आपको एक पूरा ट्रेनिंग मिल जाती है थोड़ी बहुत। जो लड़कियाँ शादी से पहले भी लड़कियाँ बहुत सी माँ-बाप के साथ रहती थी, तो वो एक सेपरेट वाला फीलिंग जो होती है ना, वो आप सेपरेट जब रहते हैं थोड़ा आएगी आपको, करना काम करना है, चीज़ें करना, कैसे घर को चलाया जाता है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर होता है। साथ-साथ में ये भी होता है कि भाई कम्युनिकेशन इश्यूज़ जब आते हैं दोनों के बीच में, कि भाई कोई लड़ाई हुई है, कुछ हो रहा है, क्योंकि शादी की शुरुआत में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं चीज़ों को लेके। चाहे एक बार जब हनीमून पीरियड चला जाता है, जब एक सब जब एक्चुअल ज़िम्मेदारी शुरू होती है, तो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, ये जेन्युइन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन उसमें अगर माँ-बाप के साथ अगर रह रहे होते हैं, तो कभी-कभी या तो लड़ाइयाँ जो कंप्रेस हो जाती हैं उस चीज़ को लेके, कि भाई अगर उनके सामने लड़ेंगे तो उनको सुनाई दे जाएगा, या वो बीच में पड़ जाते हैं, उधर से उधर उसके माँ-बाप भी बीच में पड़ गए लड़की के, कि तुमने ऐसा बोला, लड़की ने कुछ बोल दिया कि इसके माँ-बाप बीच में पड़े, तो मैं भी अपने माँ-बाप को इन्वॉल्व कर देती हूँ। इससे कभी लड़ाई बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। और कभी-कभी ये होता है कि आपको क्या है कि आपको अपनी कुछ बात कहनी है, तेज़ आवाज़ में कहनी है, तेज़ आवाज़ में बोलना है, उसको कंप्रेस करना ताकि कुछ सुनाई ना दे जाए, या फिर बात को कम छोड़ ही देना उसी पॉइंट पे। क्योंकि आपके पास और लोग हैं बात करने के लिए, आपके माँ-बाप है बात करने के लिए, लड़की के लिए भी उसके सास-ससुर बात करने के लिए हैं। तो या कोई और घर में नंद वगैरह हो तो है लोग बात करने के लिए, अगर पति से या पत्नी से बात ना हो रही हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, जब अलग रहते हो आप दोनों एज़ सेपरेट, तो आपको एक-दूसरे से ही बात करने का ऑप्शन है। मतलब आप फ़ोन पे भले ही कर लो किसी से, लेकिन आप सामने-आमने घर में पड़ोगे, बात करने का ऑप्शन है, तो आप ट्राई टू सॉर्ट आउट द विद द कम्युनिकेट करके, जैसे करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। इसमें लड़ाई ज़्यादा होती है अलग रहने में, मैं खुद बता रहा हूँ अलग रहने, क्योंकि आप एक्चुअली में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हो दूसरे से। आपको कोई वो नहीं है कि कोई क्या सुन लेगा, कैसे सुन लेगा। नहीं आपको थर्ड पर्सन किसी को कुछ बताना है, मैं तो कहता हूँ बताना नहीं चाहिए, कॉल पे भी बताना नहीं चाहिए ना, किसी को कॉल करके मेरे संग आज ये हुआ। जनरली लड़कियाँ ऐसा करती है कि मम्मी मेरे संग ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं बताना चाहिए। आपने ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो ट्राई टू सॉल्व द इशू विद ईच अदर, अनलेस अनटिल बहुत बड़ी बात ना हो जाए, कुछ बड़ी चीज़ें ना हो, अपने आप में सॉर्ट करने की कोशिश करो। इसमें ज़्यादा बेटर होता है अगर आप अलग अलग रह रहे हो तो सॉर्ट करना चीज़ों को लेके। और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती है, सॉर्ट करना भी होता है, और एक बेसिक जिम्मेदारी को निभाना सीखते हैं, लड़का हो लड़की हो। ठीक है, आप लड़का है तो कुछ कपड़े वपड़े धोना भी सीख जाएगा, थोड़ा बहुत करना सीख जाएगा, थोड़ा मोड़ा खाना बना लेगा, हेल्प कर लेगा। या अगर खाना नहीं बनाया तो बाहर से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ जज करने वाला नहीं बैठा हुआ है कि ये बना के जाना है वो बना के जाना है। लड़की के लिए बेसिकली हो जाता है कि बाहर से खाना खा रहे हो तो जज कर रहा है कोई बैठ के, तो एक वैसे वाला आइडिया आता है। लेकिन हाँ, अगर लड़कियां सोच रही हो कि मुझे कम काम करना पड़ेगा, सिर्फ पति का करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल बेसिक बहुत काम करना पड़ता है। भले आप मेड लगवा लें, वो तो चलो ठीक है, आपके वहाँ पे भी हो सकती है, आजकल सब घरों में होती है, मिडिल क्लास में देखा जाए। लेकिन आपको कुकिंग वगैरह से लेके, घर की चीज़ों को लेके, एक चीज़ लेके, अपना घर से लेके बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शुरुआत के फेज में बहुत सामान देखना पड़ता है, लड़कों को भी बहुत देखना पड़ता है। और ये चीज़ एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है,
और एक तरह से भाई ये भी हो जाता है कि भाई एकदम सडनली जो है थोड़ा बोझ भी आता है चीज़ों को लेकर, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि अब घर बना रहे हैं नया घर, कुछ घर के लिए कुछ नया कर रहे हैं अपने, तो आपस में विचार विमत होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये अच्छा भी हो जाता है कभी कभी कि भाई कम्युनिकेशन कर करके चीज़ें बेटर भी हो जाती हैं, जब 1-2 साल हो जाता है तो उसमें ऐसी चीज़ें बेटर हो जाती है। तो अगर अब बात की जाए तो मेरा इसमें टेक ऑन क्या है कि अलग रहना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसमें मतलब मैं लड़कों लड़कियों के लिए भी एक सलाह देना चाहूँगा बाद में। तो मेरा जो टेक ऑन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 1-2 महीना तो आप जो कोई भी बातें रीति रिवाज होते हैं, उसमें आपके कुछ थोड़ा बहुत रिश्तेदार वगैरह घर पे आते हैं, चीज़ें होती है, तो 1-2 महीना तो आपको रहना चाहिए जहाँ पे आप जो है बात कर सकें। मतलब अगर लड़की जॉब भी कर रही है तो मैं तो चाहता हूँ कुछ दिन आप थोड़ा छुट्टी लेके, एटलीस्ट हो सके पॉसिबल हो, छुट्टी लेके आप घर पे 1-2 1 महीना रहें, आप लोगों को समझने की कोशिश करें, लोगों की नीड्स को जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपका नया घर है, आपके लिए वो चीज़ें हैं, तो नीड्स को जानने की कोशिश करें। और मेरे विचार से लड़का लड़की को अगर आजकल मैंने देखा है कि बिजनेस फैमिलीज में भी यही हो जाता है कि लड़कियां जो है जैसे दो भाइयों का एक ही बिजनेस है, पापा के साथ बिजनेस है, तो लड़कियां जेठानी वगैरह तो रहती है सालों से घर में, लेकिन देवरानी आ गई तो बोला कि भाई मुझे अलग रहना है, अलग मुझे जाके बसना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, सडनली ऐसा हो जाता है, अलग बिजनेस कर लो, और मतलब उसको सडनली अलग सी बात आ जाती है, पहले उसने पहले प्रॉमिस किया हो कि मैं रह लूंगी। और बिजनेस फैमिलीज में भी आजकल चीज़ देखने को बहुत मिलती है कि नहीं रहना चाहती लड़कियां, भी अलग रहना चाहती हैं। तो जब बिजनेस फैमिली हो, जो जॉब वाली फैमिली हो, मैं सबके लिए एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सके कि आपको लग रहा है कि भाई हाँ पॉसिबल हो सके, तो आप आसपास के रेडियस में 1 किलोमीटर के अपने घर के रेडियस में कोई एक 1 BHK या 2 रूम का सेट कुछ लेके रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई उससे ये होगा कि ऐसा नहीं है कि आप उनसे मिलना बंद कर दें, उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दें। एक तो आपको हफ्ते में मिलें या जैसे भी त्योहारों में मिलें, जैसे ही मिलें, और एक दूसरे के आना जाना शुरू वैसे वे में करें। एक मूवी आई थी बहुत दिनों पहले, एक थी संसार करके कुछ मूवी थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही बाद में करते हैं वो लोग। और वो एक अच्छा होता है कि लड़ाई झगड़े से आप जो दिन भर की होती है ना कि अलग किचन है, अलग घर है, तो अलग उसमें वैसे इवेंट होता है, तो एक जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। मेरे को विचार ये है कि बेटर ये है कि 1-2 साल तक अकेले रहें। बहुत से घर में क्या करते हैं, शादी की से पहले ही बहुत बड़ा घर बनाने की कोशिश करते थे, अपने एक फ्लोर है तो 200 फ्लोर बनाएंगे, नई बहू आएगी और उसके लिए अच्छा सा रूम बना देंगे, लेकिन भाई लड़की 4 महीने टिकती नहीं, कहती मुझे तो घर अलग से छोड़ के जाना है, मुझे नहीं रख सकती यहाँ पे। बहुत देखने को मिलता है, तो उससे बेटर ये होगा कि आप कुछ दिनों कुछ महीनों 1-2 साल अलग रहने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपस में, या मतलब फैमिली के साथ रहना ज़्यादा बेटर लगता है, तब आप उस घर को बना लें और उस घर को अच्छा कर लें। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि लोगों को रहने की आदत पड़ जाती है, अलग रहने की, तो अच्छा अलग आदत ही पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से सेटिंग में मुझे ऐसा लगता है रहना चाहिए। लेकिन एक एक चीज़ उसमें, दो चीज़ और हैं कि मतलब अगर आपने जैसे लड़कियों ने प्रॉमिस किया होता है कि मैं रह लूंगी, फिर उसके बाद भी नाटक होते हैं कि शादी के बाद मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। तो उस चीज़ में आगे ये है कि पहले तो मैं लड़कों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये ना लड़की ने प्रॉमिस किया है कि भाई हाँ रहेंगी, उसके बाद आपने भी कहा था कि हाँ रह लेंगे, और आपने कोई प्रॉमिस किया था कि मैं 1-2 साल बाद अलग हो जाऊंगा या जो भी हो, और अलग नहीं हो रहे हैं या जो भी हो, कि अगर आपको पता है कि जनरली लड़कों को पता होता है कि उनके माँ बाप किस तरह के हैं, उनके माँ बाप का नेचर क्या है, उनकी मम्मी कैसी है, उनकी बहन कैसी है, उनको पता होता है घर में बहन वगैरह है तो, लेकिन फिर भी वो ना चीज़ों को इग्नोर मारते हैं। और कई बार तो ये चीज़ें कभी कभी शादी के बाद तुरंत उनके सामने आती है कि मम्मी का अलग ही बिहेवियर निकल के आ रहा है, जो भी हो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके वाइफ और आपकी मदर में कलेश हो रहे हैं, घर में ज़्यादा कलेश बढ़ रहे हैं, तो पहले तो आप समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। ये नहीं कि आप अगर मम्मी पापा हैं तो उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी लड़की कहीं और घर से आपके घर आई है, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ उसको भी एक थोड़ा सा होना चाहिए कि उसके लिए कोई है वहाँ पे। एटलीस्ट ये नहीं कि वो अकेली पड़ जाए, गलती को उसकी है तो उसको भी समझाएं, ऐसा नहीं है कि लड़की हो अपनी वाइफ को बिल्कुल ना बोलें, कुछ ना बोलें, लेकिन हाँ एक बैलेंस बनाने की दोनों तरफ कोशिश करें कि जहाँ पे गलती हो उस दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, जनरली माँ बाप होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तू तो बदल गया है, जो भी बदल गया, या फिर वाइफ बोलती है तू तो माँ का लाडला है, गुलाम है माँ का, ऐसे जो बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ट्राई टू कि जो भी गलत हो उसको समझाने की कोशिश करें। अगर चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट ना हो पाएँ तो अलग हो जाएं। अगर आप मेरी पहली सलाह ना मान रहे हो तो फिर अलग हो जाएं, ज़्यादा दिन वेट ना करें कि और अच्छा बेटर हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। भाई चीज़ें खराब हो जाती है, मैंने देखा है, एक बार खराब होनी शुरू हो जाती है तो चीज़ें और खराब होती हैं। उसका इलाज यही है कि थोड़ा अलग रह के ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, वरना चीज़ें खराब हो जाती है, वरना रिश्ता और खराब हो जाता है। फिर इसके बाद जब अलग होने की बारी आती है तो इंसान उसके घर आने का मन ही नहीं करता उस लड़की का, क्योंकि इतनी खराब हो चुकी है चीज़ें। तो उस खराबी होने से पहले ही आप अलग हो जाएं, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, दोनों में से पार्टी कोई नहीं मान रही है, ठीक है ना। और द थिंग इज़ कि क्योंकि अगर आप अलग नहीं होंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है यार कोई नहीं, बुढ़ापा कट जाएगा, धीमे धीमे हो जाएगा, मैं अलग रहूंगा तो मेरे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, या फिर आपका एक तो परिवार बर्बाद होगा एक तरह से। बट अगर हमारे परिवार बर्बाद नहीं हुआ, मतलब चीज़ें सही रहीं, लड़की अलग होके नहीं गई, मायके नहीं गई या सेपरेट नहीं हुई, फिर भी उसमें यह है कि भाई वो
कल को आपके माँ बाप तो दुनिया में नहीं रहेंगे, सबके दुनिया का दस्तूर है कि माँ बाप को जाना ही जाना है। उसके बाद आपकी वो ज़िंदगी झंड कर देगी उसके बुढ़ापे में जाके, इनडायरेक्टली करे या डायरेक्टली करे, मतलब अपने थ्रू सीधे कर दे झंड जाके, जब उसका नहीं होगा उसको पता चल गया इसके माँ बाप तो अब है नहीं, अब मेरे पास पूरा जो है पूरे पावर है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपने थ्रू करे या बच्चों को बता के थ्रू करे कि भाई कैसा बिहेव किया था उनके मदर इन लॉ ने या दादा दादी ने कैसा बिहेव किया था, या उसकी आपकी ज़िंदगी झंड करे, तो आपको एक तरह से एक अलोन वाला बिहेवियर फील करा देगी बुढ़ापे में आके। आप ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी के साथ पार्टनर के साथ हो। तो वो कहीं ना कहीं बदला लेगी उस चीज़ का, अगर आपने उससे बुरा बिहेव कराया था या उसको एहसास कराया था कि भाई उस दिन गलत हुआ है और आपने तब भी अलग नहीं हुए थे, उसको नहीं रखा, तब भी वो एक तरह से वो बदला लेगी। और वहीं लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने वही अगेन प्रॉमिस किया है अलग रहने का, नहीं साथ रहने का, फिर भी आपको पता है कि भाई आपके जो मदर इन लॉ हैं या वगैरह हैं, सास की बात कहूँगा, वो अच्छे नेचर के हैं, ससुर अच्छे नेचर के हैं, सब अच्छा है, फिर भी आप किसी के कहने पे, अपनी फ्रेंड के कहने पे, बहन के कहने पे, माँ के कहने पे, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे अलग होने की जिद पे अड़ी गई हैं कि भाई अलग ही होंगी मैं, अलग होगी मज़ा आएगा, अलग होगी मेरी आज़ादी सारी मिल जाएगी मुझे। तो आप ये सोच रही हो कि मैं झगड़े करके या फालतू के झगड़े करके, जब आपको पता है कि माँ बाप ठीक है, थोड़ा बहुत भी एडजस्ट ना करके भी आप झगड़े करके अलग होने की कोशिश करेंगी कि भाई मैं अलग ही होंगी, इनको अलग करके छोड़ूंगी, तो आपका फ्यूचर भी खराब है। आप सोच रही हो कि आज जो है इसके माँ बाप के लिए लड़का भले ही झुक जाएगा, ऐसे में माँ बाप भी बोल देते हैं कि भाई तुम अलग जाके रह लो, झगड़े से अच्छा तो अलग जाके रह लो। माँ बाप भी अच्छे होते हैं तो बोल देते हैं हम तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहते। तो अगर आप अलग होने जाएंगी और वो जाएंगे, तो लड़का भी आपको देख रहा है भाई, आप सोच रही हो कि कल को उसके माँ बाप नहीं रहेंगे ना, आज वो भले ही आपके लिए झुक गया हो, आज वो भले ही आपके लिए अलग हो गया, कल को वो भी देख रहा है कि कल उसके माँ बाप नहीं रहेंगे, तो वो भी आपसे एक तरह का बदला लेगा। आप उसको इमोशनली आप दबा नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब उसके माँ बाप नहीं रहेंगे। तो अगर आपको परिवार अच्छे से चलाना है ना, कि अब आपको रखना है कि मेरा पति मेरा साथ दे आगे जाके, वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको ना तो कोई प्रेम है ना कोई मतलब है, क्योंकि उसे पता है कि आपने उसके माँ बाप से अलग किया है, इवन दो अच्छे होने के बावजूद भी। तो आप ऐसा बिहेव भी ना करें कि आपको लग रहा है कि अगर माँ बाप सब अच्छे हैं तो आप साथ रहने की कोशिश करें। मेरा तो वैसे विचार ये है कि जो मैंने आपको पहला आइडिया दिया था कि अलग हो रहें, मतलब ये आइडियली कंडीशन बता रहा हूँ, ये मेरे विचार है। बट अगर दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें दिख रही है खराब लड़के के लिए तो अलग हो जाएं, और लड़की के लिए अगर चीज़ें खराब बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, किसी कहने पे बहकावे में आके अलग होने की कोशिश ना करें। फ्यूचर आप दोनों का खराब हो जाएगा इन दिस केस में। तो मैं ये भी सलाह थी, अगर आपको मेरी सलाह पसंद आई हो या मेरा जो विचार पसंद आया तो उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपका कुछ विचार हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।